हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सील डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि सील डिफेंस एकेडमी आपको रोज करंट अफेयर्स और जीके जीएस के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो पूरे डे का एनालाइज किया गया है और कौन से स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन है जो आपके लिए रेगुलर आपको प्रिपेयर हमें करवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहले यहाँ पे मेंशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में क्या है आपका जीके एंड जीएस वाले पोर्शन से क्वेश्चंस आपके यहां से दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है। क्या है? द वाइड ट्रीलेस ग्रास लैंड ऑफ साउथ अमेरिका इज कॉल्ड। तो हर बार ज्योग्राफी का ये एक पेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वहां से पूछ लेता है अलग अलग तरीके से फ्रेम करके। तो यहाँ पे सारे आपको ग्रासलैंड पता होने चाहिए, तभी क्वेश्चन आप क्रैक कर पाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको हमें समझना है। तो इसमें क्या है? सेल्वास, पंपास, प्रेरीज, स्टेपिस। तो स्टेपिस जो है वो आपका सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, जो प्रेरी है ये सेंट्रल एशिया हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, और सेल्वास जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो यहां पूछा कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान, तो आपका बी ऑप्शन हो जाता है। जो साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वहां पे ये जो घास के मैदान है पंपास वो बहुत फेमस है। और इस तरीके से इनको हमने देख लिया, स्टेपिस फॉर द सेंट्रल एशिया, प्रेरिस फॉर द नॉर्थ अमेरिका एंड सेल्वोस रिलेटेड टू अर्जेंटीना एंड वेल्ड डाउन्स। ऐसे बहुत सारे घास के मैदान है जो यहाँ पे क्लासेस में आपको डायग्राम के साथ में पढ़ाए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं, ये भी आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार, इस बार भी जो 16 अप्रैल को एग्जाम हुआ है वहां एनडीए सीडीएस दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो मैच नहीं है, इसमें विंड्स दी गई है। चिनूक जो है बिल्कुल सही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रन करती है। शिरोकी जो है ये भी सही है, सिसिली में करती है। नॉर्वेस्टर्स जो है वो इंडिया में है। लेकिन जो ब्लिजर्ड वाला ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन दिया गया है, ये आपकी ठंडी हवाएं हैं, कोल्ड स्टीम्स है। तो ये कहां पे है? ये चिली में ना होके बल्कि इसका जो सही प्लेस हो जाएगा वो यूएसए हो जाएगा, आपका कनाडा हो जाएगा और आपका रशिया का साइबेरिया वाला एरिया हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आप नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और वहां पर ये बर्फीली हवाएं आपको मिलेंगी, फ्रीज एयर आपको मिलेंगी। तो ये आपका यूएसए, कनाडा, साइबेरिया का जो एरिया है तो ये आपका एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं जो आज का थर्ड क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि ये आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि ट्राइबल कास्ट बहुत सारे वो त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, अपने सिंबल्स को पब्लिश करते हैं, तो उस तरीके से, और गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है, तो वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आते हैं, इस बार भी आए हुए हैं। तो उसी के लिए मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। इन विच स्टेट इज द सीड्स फेस्टिवल? सीड फेस्टिवल से रिलेट करके बताया गया है बिहान मेला सेलिब्रेटेड बाय द कोंद ट्राइब। हिंदी में देख लेते हैं, कोंद जनजाति द्वारा बीज उत्सव, मतलब ये अपने परंपराओं को लगातार कंटिन्यू रखने के लिए ये उत्सव मनाते हैं, बिहान मेला। तो किस स्टेट में बिहान मेला सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो उड़ीसा। लेकिन जितने भी स्टेट दिए, चाहे सिक्किम हो, आसाम हो, केरला हो, यहाँ पे ट्राइबल कास्ट पाए जाते हैं। लेकिन जो बिहान मेला बीज उत्सव जो सेलिब्रेट किया जाता है वो आपका स्टेट हो जाएगा उड़ीसा। तो याद रखिएगा बिहान मेला उड़ीसा। तो इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसलिए इसको फॉलो किया गया कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव वर्क है इसलिए। तो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विल बी द बुंदेलखंड एक्सप्रेस पास द थ्रू? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 जिलों से बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस वे है वो क्या है? वो गुजरेगा, वो बनेगा। तो ये वर्किंग प्रोसेस में है। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे 2 स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो मैं इसको अलग अलग स्लाइड्स में देख लेता हूं। इंग्लिश में पहले मैं देख लेता हूं। फिफ्थ क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू वॉज टेकन एज अ टैक्स इन सरदेशमुखी। इसमें जो मेन समझने वाली बात है ना वो आपकी क्या है? इसमें जो वर्ड एक यूज किया गया है वो है आपका सरदेशमुखी इन मराठा अंपायर। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? शिवाजी एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन ऑफ आगरा फोर्ट। तो ये तो बिल्कुल सही, इसमें हम सब लोग जानते हैं कि फल की डरिया वाली स्टोरी थी। तो इस तरीके से उन्होंने आगरा फोर्ट से क्या हो गए थे? वो एस्केप्ड हो गए थे। कौन? शिवाजी। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है, लेकिन फर्स्ट वन जो है वो 25% की बात हो रही है।
तो एक तरीके से 25% भी था, लेकिन मराठा में उसको सरदेश मुखी ना बोल के चौथ बोलते थे। चौथ जो वो टैक्स इंपोज करते थे अपने नेबरिंग में जहां पे वो रूल करते थे। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट जो है वो मुगल वालों के लिए, मतलब यहाँ पे मराठा की जगह अगर मुगल अंपायर होता तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता, सही हो जाता। और मराठा चौथ बोलते थे, मुगल अंपायर में सरदेश मुखी बोलते। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है ओनली 2, शिवाजी एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन ऑफ जेल। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आज के हो गए इंपॉर्टेंट, जो 5 क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के लिए मैं लेके आता हूं। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप रोज मिलते रहिए सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद।